नमस्कार, ये है रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। खुश खबरी है जो आप तक पहुंच ही गई होगी। जबरदस्त ऐतिहासिक जीत कायम की है, दर्ज की है टीम इंडिया ने। हमारे बगल में बैठे हमारे जोशीले नौजवान क्रिकेट एक्सपर्ट दीपांश, आप बताइए आप कितने खुश हैं इस खबर के बाद? मैं बहुत खुश हूँ एंड आई होप पूरी कंट्री खुश होगी। बहुत अमेजिंग विक्ट्री है। पर्थ जो कि नया फोर्ट्रेस बोलती थी ऑस्ट्रेलिया, उनका वो ब्रीच कर दिया है एक बार फिर इंडिया ने। एंड जो वो ओल्ड टीम इंडिया में जो पता थी, वो ओल्ड टेस्ट टीम जो रैंक में हमेशा 1 रहती थी, वो वापस आ गई है। ओल्ड विराट कोहली वापस आ गए हैं, ओल्ड बुमराह वापस आ गए हैं। क्या बात कही है, किला फतेह कर लिया। ऐसा किला जो अजेय था, दुर्गम था, ऑस्ट्रेलिया का, जिस पर उनको नाज था। घमंड के साथ हमें ऐसे देखते थे जैसे नीची नज़र से देख रहे हो। और शुरुआत भी बड़ी गजब की हुई थी। जो शुरुआत हुई थी उससे पसीना आ गया था हम लोगों को, लेकिन उसके बाद कमर तोड़ पलटवार भारत ने किया। ये कैसे हुआ भाई, ये बताइए जरा। बुमराह मैजिक है ये कि 150 पे ऑल आउट होने के बाद उसी सेम डे बुमराह ले जाते हैं 4 विकेट, वो भी क्विक सक्सेशन में। स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानस लबुशेन, ये बड़े बड़े नेम्स इंडियन बॉलर्स ने आउट किए उस दिन और प्रेशर वापस ऑस्ट्रेलिया पर डाला। एंड जो सेकेंड इनिंग्स थी इंडिया की, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया को अपने आसपास भी नहीं आने दिया। गजब। सबसे बड़ी बात जो हर आदमी सोच होगा अपने अपने दिमाग से, अपने अपने हिसाब से, कौन है इस मैच का सबसे बड़ा हीरो, बताइए। जसप्रीत बुमराह ही, वो मैन ऑफ द मैच भी ले गए हैं। 8 विकेट उन्होंने लिए, 5 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, 3 विकेट सेकेंड इनिंग्स में। एंड उन्होंने कैप्टन भी थे इस टीम के इस मैच में। तो पूरा क्रेडिट, मतलब नॉट पूरा क्रेडिट, 90% ऑफ द क्रेडिट बुमराह को जाता है, क्योंकि पूरी तरह नीचे थी इंडिया डे 1 पे, और डे 1 पे ही वापस ऊपर लाके खड़ा किया जसप्रीत बुमराह ने। तो बिल्कुल। तो वो जो क्या किया उन्होंने? जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की। गेंदबाजी पता नहीं, आग उगली है अपनी गेंदबाजी। हाँ, यही मैं कहने वाला था। गेंदबाजी नहीं, बमबाजी की है भाई साहब। ऐसी जबरदस्त बम फेंके हैं कि उनका जवाब ही नहीं था ऑस्ट्रेलियंस के पास। अब तो ये बात हो गई, ये सबको पता चल गया, बुमराह तो बूम बूम बुमराह। अब बताइए बाकी कौन से ऐसे 3 और खिलाड़ी हैं जिनको आप जीत का क्रेडिट दें? जीत का जो और क्रेडिट जाता है वो सबसे पहले केएल राहुल, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स दोनों इनिंग्स में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है वो केएल राहुल ने ज़रूर प्रोवाइड की है। स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में अगर देखें तो सब फेल हो गए थे, लेकिन केएल राहुल स्टेबल थे। वो उनका डिसमिसल कंट्रोवर्शियल है, बट एनीवेज केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेकेंडली यशस्वी जायसवाल, बहुत प्रेशर था उन पे। उनका पहला डेब्यू टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट इनिंग्स पे डक पे आउट हुए, सेकंड इनिंग्स में डैडी 161 रन बनाए। एंड फिर विराट कोहली की जिस दिन 100 होती है उस दिन सब पूरे इंडिया का मूड ठीक हो जाता है। कुछ भी हुआ हो, लेकिन विराट कोहली के 100 होते ही सबका मूड ठीक हो जाता है। मेरा संडे बन गया कल, क्योंकि विराट कोहली की 100 हो गई। इनका संडे बन गया, हमारा मंडे बन गया। मैच हमने जीत लिया, मंडे बना लिया, और संडे ऐसे क्योंकि विराट कोहली। वास्तव में जो आप लोगों को याद होगा, जब कोहली खेल रहे थे करीब 90 के पार चले गए, तभी नहीं, 90 से काफ़ी नीचे थे मेरे ख्याल से, 70-80 के आसपास से, तब मैसेज आया था अंदर से, पेविलियन से, कि भाई अब जल्दी करो, डिक्लेयर करना है। तो सीधी सी बात है, संदेश था कि जल्दी से अपनी सेंचुरी पूरी करो। आपको क्या लगता है उसके बाद क्या चल रहा होगा कोहली के मन में? कोहली के मन में तो बस ये कि कंफर्टेबल होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में। एंड उनका सपोर्ट देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी भी थे। नीतीश कुमार रेड्डी के जो शॉट्स हैं वो ऐसे रैश शॉट्स नहीं मारे उन्होंने। उनको जब मैसेज आया कि फास्ट खेलना है तो वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। एंड अगेन लबुशेन को जो उन्होंने 2 छक्के मारे वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। गजब भाई, वाह। बिल्कुल जैसे लेग स्पिनर के अगेंस्ट वैसे हट के मारना मुश्किल होता है, बट नीतीश रेड्डी की क्लास है। वो आईपीएल की भट्टी में पक के आए हैं, तो बिग हिट्स मारना तो उन्हें आता है। आईपीएल की भट्टी का ही दूसरे एक और कलाकार है हर्षित राणा। आप बताइए, मैंने तो खैर नाम ले दिया, कौन से 2-3 ऐसे खिलाड़ियों का आप नाम लेंगे जो इस मैच की उपज माने जाएंगे, जो कि उभर के आने वाले दिनों में सामने आएंगे? नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा। नीतीश कुमार रेड्डी डोमेस्टिक में इम्प्रेस तो किया इस बार, अपने डेब्यू मैच में इम्प्रेस किया। फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स दोनों फास्ट खेले, जब रन्स की ज़रूरत थी रन्स दिए। हर्षित राणा बिल्कुल बहुत क्विक बॉलर है एंड यंग ज़रूर हैं, लेकिन वो बैंटर सीनियर प्लेयर्स के साथ ज़रूर रखते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के साथ।
एंड ट्रैविस हेड की इंपॉर्टेंट विकेट थी वो ली। यशस्वी जायसवाल, जैसे मैंने दोबारा बोलूँगा, यशस्वी जायसवाल आने वाले टाइम में ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टार। इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट स्टार यशस्वी जायसवाल होगा, क्योंकि वो जो हंगर है वो यशस्वी जायसवाल में है, जो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर इन प्लेयर्स में दिखती है, वो सेम हंगर यशस्वी जायसवाल में भी दिखती है। अब 10 दिन बाद है प्रेसिडेंट 11 के साथ में मैच, फिर 6 तारीख को है दूसरा टेस्ट। तो अब आने वाले दिनों में अब भारत का मनोबल कैसा होगा और मैदान में वो मनोबल किस तरह की पिक्चर बिखेरेगा, आप बताइए थोड़ा। मोरल ऑब्वियसली हाई होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पर्थ में फर्स्ट टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी बात है और वो इंडिया ने कर दिखाया है, वो भी बड़े मार्जिन के साथ। लेकिन दूसरा जो चैलेंज ये है कि वो पिंक बॉल टेस्ट मैच है, वो भी एडिलेड में। फर्क क्या है पिंक बॉल में और रेड बॉल में, प्लीज़ हमारे दोस्तों को बताइए। पिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये है कि पिंक बॉल अंडर लाइट्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाती है। ये मैच अंडर लाइट्स काफ़ी देर तक खेला जाएगा, डे नाइट होगा, अंडर लाइट्स बॉल हरकत करेगी। जैसा पिछले एशेज़ सीरीज़ जो हुई थी 2021 में, ऑस्ट्रेलिया को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अंडर लाइट्स जब बॉल स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन के हाथ में आई, पिंक बॉल ऐसी स्विंग कर रही थी जैसे नागिन। क्या बात है, आपको ये सब याद है, वाह बहुत बढ़िया। तो इस बार पिंक बॉल में भारत किस तरह का परफॉर्म करे? पहले से तो बेटर ही करेगा आई होप, क्योंकि बॉलर्स इस बार बहुत सही हैं। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, बट आई होप शायद प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पिंक बॉल के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस इंडिया का कम है, चैलेंज रहेगा स्पेशली बैटर्स को, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया ने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया में, वो 36 पे ऑल आउट हो गए थे। तो इस बार वही पेशेंट वाली इनिंग खेलनी पड़ेगी जैसे इस मैच में खेली। 5 दिन है, 5 दिन को यूटिलाइज करना है, एंड जो अंडर लाइट्स जो पिंक बॉल स्विंग करेगी उसको पेशेंटली खेलना है, उसको लीव करना है। पहले बॉल को समझना है, बाउंस को समझना है, जैसा कि अनइवन बाउंस डे 3 डे 4 पे आते आते पर्थ में हुआ, एडिलेड में भी हो सकता है। तो वो अनइवन बाउंस, अंडर लाइट्स पिंक बॉल जो हरकत करेगी उसको मैनेज करना इंडियन बैटर्स का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जी, पिंक बॉल की बात आई तो ये भी बात समझ में आई और याद आई कि भारत की बॉलिंग अटैक अचानक बड़ी ज़बरदस्त हो गई है दुनिया में। क्या रैंक होगा इसका इस समय भारत की? नंबर वन। वाह वाह, बिल्कुल। इससे अलावा कोई नंबर 1 के ऊपर कुछ होता है तो प्लीज़ वहाँ पहुँचा दो। हमारी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि अगर आप ये इसमें 2 नए बॉलर्स भी हैं, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी। नए बॉलर्स आने के बावजूद भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही फियर्स बॉलिंग अटैक लगता है। जो आप फास्ट बॉलर से एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही बॉलिंग अटैक इंडिया का लगता है, और इस बॉलिंग अटैक को जसप्रीत बुमराह लीड करते हैं, तो कोई शक ही नहीं है कि ये बहुत ही फियर्स बॉलिंग अटैक है। तो फिर आने वाले बाकी मैचेस में 6 तारीख को है, उसके बाद 20 तारीख को भी है, 14 तारीख को है अगला। तो इन मैचेस में क्या होगा, मतलब आपको अब क्या दिखता है? क्योंकि मनोबल तो उनका मोरल तो डाउन हो गया है अब तो, पर वो घर के शेर है, ये भी उनको फ़ायदा मिलेगा। आगे क्या कमाल दिखाएंगे, कुछ दिखा पाएंगे कि नहीं? दिखा पाएंगे मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया कमबैक तो ज़रूर करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सही, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऐसे, वो जब वुंडेड लायन वाली जो स्थिति होती है, ऑस्ट्रेलिया चढ़ के बैठती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे कि कुछ प्लेयर्स हैं, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत हार्ड प्लेयर्स हैं। क्यों भूल रहे भाई? ट्रैविस हेड, वो हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अजीब सा प्लेयर है ये। इससे मुझे वो मूंछों वाला पुराना इनका प्लेयर याद आ जाता है, डेविड बून। मेरे पापा बताते हैं डेविड बून। हाँ। वो थोड़े वजनदार किस्म के होते थे, लेकिन अभी कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी, बताइए अपने लेकिन उसके बावजूद डेविड बून जेफ मार्श के साथ मिलके ऐसी पार्टनरशिप करते हैं, मैच खेले जाते हैं। और मार्श का जबरदस्त जोड़ी थी, मूंछ वाला वो बिल्कुल जबरदस्त डेविड पहलवान। बून। अब तो मैच रेफरी हैं, थोड़े शांत से लगते हैं, लेकिन पहले अपनी बैटिंग से बहुत क्रेजी मैचेस खेले उन्होंने। वही ट्रैविस हेड का सेम बुलिश माइंडसेट है, वो इंडिया को देखते क्या बात कही भाई। टक्कर मारना बुल की तरह। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो वैसे ही मूंछ है उनकी, वैसा ही माइंडसेट लेके आते हैं। आज भी वैसे ही खेल रहे थे, स्लो नहीं करा अपना गेम। 83-89 पे आउट हुए, बट हाँ वही अकेले फाइट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ट्रैविस हेड इंडिया को देखते ही उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तो बट ये है कि ट्रैविस हेड एक बहुत बढ़िया फाइंड है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तस्मानिया के लिए डोमेस्टिक में खेलते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तस्मानिया के लिए खेलते हैं, एंड वहीं से वो बुलिश माइंडसेट उनका आया है। बीच में जब उनका इनिशियल फेज था
तो कंफ्यूज थे कि उनका रोल क्या है, बट अब वो अपना रोल समझ गए हैं एंड उसी रोल से जैसी भी सिचुएशन हो वो रोल में बैठ जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो। मैंने पिछले साल लाइव उन्हें दिल्ली में देखा था एंड 6 ओवर के अंदर अंदर 60 रन मार दिए थे उन्होंने, पलक झपकते ही 60 रन मार दिए। बताइए। बिल्कुल मुझे याद आती है दो ऐसे घातक भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं, एक तो ट्रेविस हेड और दूसरा गिलक्रिस्ट, जिनको देख करके लगता है भाई साहब मैच का रुख पलट देते हैं, ये ताकत है इनके भीतर। एडम गिलक्रिस्ट के बारे में सौरव गांगुली ने एक बात बोली थी एक शो में कि शुरुआत में मैथ्यू हेडन, साइमंड्स, पॉन्टिंग, डेमिन मार्टिन, लैंगर, इन सब को आउट कर देते हो, फिर 6 नंबर पे आता है एडम गिलक्रिस्ट और एडम गिलक्रिस्ट सबसे तेज रन बनाता है। तो ये उस बाद में तो ओपनर उतरने लगे थे, बाद में ओपनर, वनडे में तो बाद में, हाँ, तो वही वो ऑस्ट्रेलिया के KL राहुल कह सकते हैं। जैसे KL राहुल इंडिया के लिए कहीं भी आ सकते हैं, ऐसे ही गिलक्रिस्ट ओपन भी करते थे एंड मिडिल ऑर्डर में भी आते थे एंड कीपिंग तो वो करते ही थे एंड वो वही सेम बुलिश माइंडसेट, बॉलर्स को कुछ नहीं समझते थे ना, चाहे स्पिनर हो, चाहे लेग स्पिनर हो, चाहे फिंगर स्पिनर हो, चाहे चाइना मैन हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, वो उसी फास्ट पेस से रन्स बनाते थे। तो इस पूरी सीरीज में क्या देख रहे हैं, क्या आपको लगता है, आपका एक जजमेंट क्या हो सकता है एक्सपर्ट के रूप में, क्या फाइनल रिजल्ट होगा? इंडिया सीरीज जीतेगी तो कितने से, या वो जीतेंगे, या आगे क्या आप? इंडिया आई गेस 3-2 से सीरीज जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया कम बैक तो ज़रूर करेगी, नेक्स्ट मैच में ही कर जाएगी आई होप, आई गेस, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच की जो हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, सिवाय एक जो वेस्ट इंडीज से वो लास्ट ईयर हार गए, वो भी काफ़ी थ्रिलिंग मैच था। वो ये कम बैक तो होगा। मेरा एंड रिजल्ट ये है 3-2 से इंडिया जीतेगी एंड WTC साइकिल की जो ये रेस है जिसमें इंडिया अभी दोबारा नंबर 1 पे आ गई है इस मैच को जीतने के बाद, वो दोबारा डिबेटेबल होगी। साउथ अफ्रीका के भी 2 सीरीज बची है अभी, तो साउथ अफ्रीका की तरफ भी नज़र डालनी पड़ेगी। उनकी 2 होम सीरीज़ हैं, आसान सीरीज़ है, वो दोनों जीत सकते हैं। अगर वो दोनों जीत जाते तो इंडिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इंडिया को 4 मैच इस सीरीज़ में जीतने ही जीतने। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फिलहाल स्थिति बेहतर हो गई है और आप खुद ने देखा होगा, मैं तारीफ़ करूंगा तो ज़्यादा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप लोग ज़रूर तारीफ़ करेंगे हमारे मित्र दीपांश की। क्या गजब गजब की पुरानी यादें और क्या फैक्ट्स उनको उनकी ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं, क्या बात है। हम आपसे फिर मिलेंगे प्रेसिडेंट 11 के वक्त पर और देखेंगे क्या होगा हाल पिच का, क्या होगा बैटिंग का, क्या बॉलिंग का, और कुल मिलाकर के कैसी बनेगी स्थिति, क्या हमको फिर से गुड न्यूज़ मिलेगी, देखते हैं। तब तक हमेशा की तरह एक बात जो कहता हूँ वही फिर कहूँगा, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। रेडियो 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 रेडियो